दलाली हिंदुस्तान में इतनी बढ़ गई है कि हद से ज्यादा बढ़ गई है। गरीब का खाना कमाना दूभर कर दिया इन लोगों ने। कहीं पे भी अपनी मर्जी से वेंडर का सामान उड़ा लेते हैं। आज टीवीसी घटित हुई। टीवीसी क्या है, जब पता लगा जी आज एमसीडी मार्केट में आ रही है, वहां पता लगा डीसी मैडम पहुंच गए तो टीवीसी मेंबर वहां से गलती हो जाती। आज नेता से कुछ भी कहो वो आपका काम कर देगा। मैं आज कह दूं जो जूता उठा के वहां रख दो रख देगा। आज सब कल को सत्ता में आने के बाद वो मुझसे कहेगा ये जूता उठा के तू वहां रख, हमें रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? उसकी सरकार है और आज मेरी उसकी सरकार नहीं है तो वो सारे काम कर देगा। सरकार लेकिन आप ही बनाएंगे अब। सरकार आज मेरी सरकार उसकी सरकार नहीं है ना। मैं कहूंगा पान की टोकरी रखते सर पे फिर तो वो फिरेगा। क्यों फिरेगा? उसे जनता को बटोरना है। मगर ये सरकार है कोई भी हो लुभाव तो बहुत देती है गरीब को और वक्त पे काम निकाल लेती है। काम निकलने के बाद तू कौन और मैं कौन। वेंडरों का फायदे की भले की अगर केंद्र सरकार सोचेगी तो हम उनके लिए हरदम खड़े हुए हैं। समस्या देखिए मेन जो हफ्ताखोरी है और कोई समस्या नहीं सारी से। हफ्ताखोरी कौन कर रहा था यहाँ पर? ये तो सभी हैं। मतलब एमसीडी कर रही थी? हाँ एमसीडी भी। क्या दिल्ली पुलिस द्वारा भी हो रही थी? सभी हैं, सब है। नाम मैं आपकी तरफ से मैं नाम सुनना चाहूंगा। सभी लोग हैं। अच्छा। हाँ हाँ, माफिया से लेकर सब लोग हैं। नमस्कार, इस समय हम वार्ड 75 जामा मस्जिद पर मौजूद है। अब जैसे कि चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत कम समय बाकी है। चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां बड़े जोरों शोरों से कर रही हैं। प्रचार प्रसार के लिए भी बस थोड़ा सा ही समय बचा है। ऐसे में अब हम जामा मस्जिद पर आ गए हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या है स्ट्रीट वेंडर्स की, यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो जामा मस्जिद के ठीक सामने अपनी दुकानें लगाते हैं, इनको दुकानें लगाने से रोका जाता है। कोर्ट की तरफ से इन्होंने स्टे ले रखा है, इस वजह से ये अभी दुकान यहाँ पर लगा पा रहे हैं। अन्यथा जो एमसीडी है या फिर एमसीडी जो है वो पुलिस के बल से इनको रोकती है। तो हमारे साथ यहाँ पर इमरान जी अभी मौजूद हैं। इमरान जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मुख्य समस्या क्या है यहाँ पर अभी? सर ये समस्या ये है कि जैसे कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने हम लोगों का सर्वे करवाया। सर्वे होने के बावजूद हम वेंडरों को सीओबी भी मिली। सीओबी को मान्य प्राप्त नहीं दिया जा रहा है, एलओआर को मान्य प्राप्त नहीं दिया जा रहा है, पीएम स्वनिधि को भी प्राप्त नहीं दिया जा रहा है। अब जैसे कि चुनाव का माहौल चल रहा है, केजरीवाल जी ने 10 पॉइंट रखे। 10 पॉइंट के आखिरी में हम रेडी पटरी वालों को कहा कि हम आपका जो काम है हम पूरा करेंगे। मगर हमें दिखता है चुनाव होने के बाद हम लोगों की कोई समस्या नहीं सोल्व की जाएगी। क्यों? अगर हम लोगों को हक अधिकार मिल जाएगा तो हम लोगों की तरफ से सरकार बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। मगर सरकार चाहती नहीं है और ना एमसीडी चाहती है इनको हक अधिकार दिया जाए। जैसे कि आप ये उदाहरण रखिए, पूरी दिल्ली के अंदर आज वेंडर परेशान है और बुरा हाल है पूरी दिल्ली के अंदर। टीवीसी गठित हो गई है, टीवीसी को कोई पावर नहीं दी जाती है। टीवीसी की मीटिंग होती है, टीवीसी को वहां पर वेंडरों को बुलाया जाता है, टीवीसी वेंडरों की सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं की जाती है। जैसे कि एमसीडी मार्केट में आती है और आदेश, जैसे कि लोग हम वेंडर माल लगाए हुए होते हैं, जब गाड़ी लेकर आते हैं तो हम लोग अपना माल उठा के भागते हैं और माल उठा के भागते हैं, रेडी लेके भागते हैं। तो वो लोग उनके अधिकारी जो होते हैं उनके करता धरता वो पकड़ के माल को गाड़ी पर लोड कर देते हैं और माल को फेंक देते हैं। हमारा माल बिखर जाता है और माल बिखरने के बाद हमको माल छोड़ा नहीं जाता। जब हमारे को वहां पर हम जाते हैं जून में छुड़ाने के लिए तो वहां पर हमसे अलग अलग तरीके से पैसे मांगे जाते हैं। जैसे कि अब ये जूते की आइटम है, ये महंगी आइटम है, 350 रुपए की आइटम है। उसका माल देगा, अच्छा तेरा इतना माल है, ला 1500 रुपए दे दे, ला 2000 रुपए दे दे। हम उनसे ये कहते हैं कि हमें जब हमारा माल उठाया गया तो आपने रिसीव क्यों नहीं करा कि हमारा इतना माल था और इतना माल हमने पकड़ा और जब्त करा। जैसे कि हमें रिसीविंग में देते, रिसीविंग के साथ साथ हमें चालान भी देते और अनगिनत पैसे लेती है सरकार। एमसीडी की फुल गुंडागर्दी, पुलिस का सहारा लेके वेंडरों को जाल रही है और अवैध वसूली कर रही है और उसके खिलाफ कोई भी आने से डरता है। क्यों डरता है? कि आज अगर एमसीडी की पोल खुलेगी, कार खुलेगा तो वो हम लोगों को रोजगार करने नहीं देगा। दलाली हिंदुस्तान में इतनी बढ़ गई है कि हद से ज्यादा बढ़ गई है। गरीब का खाना कमाना दूभर कर दिया इन लोगों ने। कहीं पे भी अपनी मर्जी से वेंडर का सामान उड़ा लेते हैं। आज टीवीसी घटित हुई। टीवीसी क्या है, जब पता लगा जी आज एमसीडी मार्केट में आ रही है, वहां पता लगा डीसी मैडम पहुंच गए तो टीवीसी मेंबर वहां से गलती हो जाते हैं। क्यों गलती हो जाते हैं? तो उसकी पावर है, वो बोल नहीं सकते उसका आगे। वहां बेचारा लड़ लिया कौन है? वेंडर लड़ लिया है, ना कि टीवीसी मेंबर ने लड़ लिया। जबकि टीवीसी मेंबर 12 वार्ड का मालिक है
उसकी पावर, वो भी तो इलेक्टेड चुन के आया हुआ ना वेंडरों के थ्रू। डीसी कोई चुन के आई भी है, डीसी तो अधिकारी है, हमारे लिए बैठी हुई है, सुनने के लिए बैठी हुई है। मगर क्या है, टीवीसी मेंबर जो है इसमें भी काम करना नहीं चाहते, और वो ये नहीं चाहते कि इनको हक अधिकार मिले। वो ये चाहते हैं कि जैसे रागड़ा चल लिया है ऐसे ही चलता रहे आगे भी, और आगे जैसे कि इनके जो परेशानी दिक्कतें इनके साथ होती रहे। केंद्र सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया, गृह मंत्री जी को दिया, राष्ट्रपति तक को दिया, सीएम साहब को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, लिखित में दिया कि हम मिलना चाहते हैं, मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान देना चाहते हैं। जब हमारे पास प्रूफ है, हमें जब वेंडिंग करने के लिए सर्टिफिकेट मिल गया, तो हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? हमें वजह बताए। सरकार से हम कहते हैं आज वेंडिंग जोन बना दे, हमसे जो महीने के महीने या रोज के रोज जो लेना चाहती है वसूली, वो हमसे ले, हम मना नहीं कर रहा। हमारा भी तो अधिकार है, हम भी तो हिंदुस्तानी वासी हैं, हमें भी तो काम देने चाहिए। हिंदुस्तान से बाहर कंपनियां आन के कमा सकती हैं, तो हम यहाँ के बाशिंदे होके क्यों नहीं कमा सकते? मैं केंद्र सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, हमारा हक अधिकार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है। केजरीवाल जी कहते हैं हमने बिजली की दे दी, पानी फ्री दे दिया, उससे क्या गुजारा हो रही है? अरे भाई, पेट के लिए तो चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, बीवी के लिए चाहिए, बीमारी के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएगा? जब हम लोग रोजगार ही नहीं कर पाएंगे तो हम कहाँ से अपना परिवार चला पाएंगे? आज इलेक्शन है, आज नेता से कुछ भी कहो वो आपका काम कर देगा। मैं आज कह दूं जो जूता उठा के वहां रख दो, रख देगा। आज सब, कल को वो सबको मारने के बाद वो मुझसे कहेगा ये जूता उठा के तू वहां रख, हमें रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? उसकी सरकार है, और आज मेरी उसकी सरकार नहीं है तो वो सारे काम कर देगा। सरकार लेकिन अभी बनाएंगे अब सरकार, आज मेरी सरकार, उसकी सरकार नहीं है ना। मैं कहूंगा पान की टोकरी रखते सर पे फिर तो वो फिरेगा। क्यों फिरेगा? उसे जनता को बटोरना है। मगर ये सरकार है, कोई भी हो, लुभाव तो बहुत देती है गरीब को, और वक्त पे काम निकाल लेती है। काम निकलने के बाद तू कौन और मैं कौन? भाई इमरान आए थे, अरे भाई इमरान से कहना भी जरा वेट करो, मैं जरा वीआईपी लोग आए हुए, उनसे बातचीत चल रही है। भाई इमरान अगर आज डब्बा लेकर आएंगे तो इमरान भाई का स्वागत बहुत वेलकम होगा, और इमरान भाई पहुंचे खाली हाथ, इमरान भाई से कहना भी जरा चाय पियो वेटिंग रूम में, मैं जरा बात कर रही हूँ, अभी मिलूंगा आपसे। पता लगा इमरान भाई बाहर ही बैठे हुए, अगले गेट से पता लगा सीएम साहब निकल लिए। अरे यार, इमरजेंसी मीटिंग आ गई थी सीएम साहब की, तो वहां चले गए। मैं ये कहूंगा सरकार कोई भी आए, हम लोगों के हित में काम करे, हम गरीब उनका सहयोग करेंगे। केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमारा भला करेगा, हम उनका भला करेंगे। हम आज चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले और हम एक नंबर में अपने आप को कारोबार कर सकें। मगर यही फिर कहूंगा मैं, प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है LOR PM स्वनिधि की, उसके ऊपर बैठकर वो सोच विचार करें। वेंडरों का फायदे की भले की अगर केंद्र सरकार सोचेगी तो हम उनके लिए हरदम खड़े हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में आते हैं और वो गरीब रेडी पटरी वालों का सहयोग करते हैं, तो हम उनके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार है। अगर ये आम आदमी पार्टी भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी तो हम किसी के साथ सहयोग नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, ये लड़ाई जो है काफी लंबे समय से आप लड़ रहे हैं। 15 साल से MCD में भाजपा थी, केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जैसा कि दिल्ली में अभी देखा जा रहा है, जो लड़ाई है वो मुख्य तौर पर भाजपा वर्सेस आप है, मतलब भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। ऐसे में क्या लग रहा है कि किस पार्टी को आप अपना समर्थन दे सकते हैं जो आपकी जो समस्या है उसका समाधान निकाल सके? हमारी तो जो सत्ता में आएगी सरकार और जो रेडी पटरी वालों के लिए काम करेगी, हम उसको सहयोग करेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि जो हमारा काम करेगी हम उसे सहयोग करेंगे। मेरा सवाल ये कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपका काम कर सकती है, जो आपका हक आपको दिलवा सकती है? क्योंकि लगातार 15 साल से बीजेपी लगातार MCD में थी, उसने तो आपका काम किया नहीं। राज्य में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, अगर वो MCD में आती तो क्या आपको एक उम्मीद है कि जो ये वेंडिंग जोन का काम है, ये जो आपकी परेशानियां है, इनका समाधान निकल सकता है? देखिए, अगर देखा जाए तो 15 साल के अंदर केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं करा है रेडी पटरी वालों के लिए। अगर उम्मीद दिखी है, अगर केजरीवाल जी सरकार में आते हैं और अगर वो वादे हम लोगों के रेडी पटरी वालों के पूरे करते हैं, तो उम्मीद है कि हम लोगों की जो ये परेशानी और दिक्कतें है दूर हो जाएगी। मगर अगर आम आदमी पार्टी भी अगर रेडी पटरी वालों का वादा पूरा नहीं कर पाई और अगर ये अधूरे वादे रह गए,
तो इस सरकार का भी चलना आगे बहुत मुश्किल है। केंद्र मुझे जहां तक समझ में आता है, ये जो आपका वेंडिंग जोन का ये जो मामला है, इसमें ना सिर्फ राज्य सरकार कुछ कर सकती है, ना सिर्फ केंद्र सरकार कुछ कर सकती है, ना सिर्फ एमसीडी कुछ कर सकती है। कहीं ना कहीं तीनों को मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी आपकी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। और अगर जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे मसले आते हैं हमारे सामने, जिसमें जो राज्य सरकार है वो कहती है केंद्र सरकार हमें ये नहीं करने देता, हमें एमसीडी में हम नहीं है इसलिए हम ये नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाते हैं तो फिर तो आम आदमी पार्टी भी आगे यही कहेगी कि भाजपा हमें ये नहीं करने दे रही है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए ये आपकी समस्या जो है इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि जैसे कि हाई कोर्ट के आदेश पे हमको सर्वे हो गया है और हमें सीओ भी मिल गई है, दिल्ली सरकार ने सर्वे कराया। अब उसके बाद एक नई यूनिटी चली, केंद्र सरकार ने चलाई एलओआर और पीएम स्वनिधि का लाभ, जो केंद्र सरकार ने हमारा प्रूफ लिया, प्रूफ लेने के बाद एमसीडी में गया, वहां से हमारा एलओआर हुआ, एलओआर होने के बाद 10,000 रुपए मिले, वो 10 महीने में पूरे किए जाते हैं। फिर 10 महीने पूरे होने के बाद 20,000 मिलते हैं, वो 18 महीने में पूरे करने हैं। फिर 18 महीने के बाद वो किस्त होने के बाद 50,000 रुपए मिलेंगे। आज लड़ाई अगर होती है, केंद्र अगर दिल्ली सरकार आती है एमसीडी के अंदर, तो वो अपना पक्ष रखेगी कि हमने तो सीओबी को मान्यता प्राप्त दी जाएगी, मगर केंद्र सरकार कहेगी जो पीएम स्वनिधि का लाभ है हम उसे मानते हैं। तो इसमें क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। मारा कौन जाएगा, गरीब आदमी मारा जाएगा। पता लगा लड़ाई झगड़े के अंदर पिस रही कौन है, गरीब आदमी पिस रहा है। दिल्ली सरकार कहेगी हम सीओबी को मान्यता प्राप्त देंगे और केंद्र सरकार कहेगी हम एलओआर को। हम एलजी साहब से भी मिले थे, इस विषय पे बात करी थी कि सर हमारा सर्वे हो गया है और हमारे पास सीओबी भी है, एलओआर भी है, पीएम स्वनिधि भी है। तो एलजी साहब ने कहा हम सीओबी को नहीं मानते, हम मानते हैं एलओआर और पीएम स्वनिधि को। तो हमने कहा सर सीओबी को क्यों नहीं माने जाएगा, कह रहा नहीं हम उसको नहीं मानते, जिसके बाद एलओआर होगा पीएम स्वनिधि होगा हम उसको बिठाएंगे। हम कहते हैं जहां अभी वेंडिंग हो रही है मार्केट के अंदर, जिस वेंडर के पास सीओबी, एलओआर, पीएम स्वनिधि का लाभ है, उस वेंडर को नहीं हटाया जाए और जिसके पास प्रूफ नहीं है उसे हटा दिया जाए और उनका समाधान भी किया जाएगा। चलिए ये बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक जैसे कोर्ट से आप स्टे ऑर्डर लेके यहाँ पे अपनी दुकानें जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि किस प्रकार इस स्टे ऑर्डर के बावजूद एमसीडी और दिल्ली पुलिस के द्वारा आप लोगों को अभी तक प्रताड़ित किया जा रहा था, इस पर थोड़ा बताएं। हमको हटाए यूज आता है कि कहते हैं हम अक्रोचमेंट करते हैं। हम अक्रोचमेंट कहाँ से करते हैं, हम सुबह लाते हैं और रात को अपना माल ले आते हैं। अक्रोचमेंट तो उसे किया जाता है जैसे अस्थायी रूप से बॉक्स बना के रख दिया जाए, उसको अक्रोचमेंट में किया जाता है। अपनी अगर दुकान बना लेते हैं आप उसे, तो वो अक्रोचमेंट में आएगा। जब हम सुबह लाएंगे और शाम को ले आएंगे तो अक्रोचमेंट कहाँ हुआ, वो तो तराई जगह हुई ना, आपने लगाया और रोजी रोटी कमाई और चले गए। मगर गवर्नमेंट कर दिया हम अक्रोचमेंट करते हैं। अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। अब मॉलों में और वहां पे शॉपों में तो जाने से गरीब लोग, वहां पर 10 रुपए का भी सामान मिल सकता है, मगर मॉलों में हमें 10 रुपए का सामान नहीं मिलेगा, वहां तो केजी के हिसाब से मिलेगा, 100 रुपए या 50 रुपए का। रेडी पटरी पे जितना सामान सस्ता मिलेगा ना, कहीं दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। ये लोग, नेता लोग भी कहते हैं और अधिकारी लोग भी कहते हैं कि रेडी पटरी पे जो सामान 500 रुपए का मिल जाएगा, मॉल के अंदर वो 10 रुपए, 1000 रुपए का मिलेगा। मगर महंगाई हम कहाँ कर रहे हैं और हम अक्रोचमेंट कहाँ कर रहे हैं। हम अब तो अधिकार मांग रहे हैं। हम तो सरकार से कहते हैं हमें जगह दो, वेंडिंग जोन करने दो, जो हमसे महीने के महीने लेना है या रोज के रोज लेना है वो हमसे ले। अब ये रेफ्यूजी मार्केट लगी हुई है, ये 90 दिन की लीज पे रखती है सरकार के पास। जब इनको देने के लिए जगह है तो सरकार को हमारे पास देने के लिए जगह क्यों नहीं है? इन लोगों को क्यों जगह दी जाती है? इनसे भी तो पैसा लिया जाता है, महीने का महीने वसूलिया किया जाता है। मगर हमारे सरकार से ये कहना, जब हमारे यहाँ पर जगह है वेंडिंग करने के लिए तो हमें भी वहां पर जगह बना के दे दीजिए, हम अपना रोजगार करते रहेंगे, हमसे जो लाभ लेना महीने के महीने लेते रहे। ये दो तरफा की बात करना गलत है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या केंद्र सरकार हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना जो 2024 तक चला रखी है, ये बहुत बड़ा स्टेट लेवल पे काम हो रहा है और ये काम होने से वेंडर के आंसू भी पूछे और वेंडर को अपने जो ब्याज पे पैसा लेता। चलिए मैं समझ गया आपकी बात, आपकी समस्या मैं पूरी तरीके से समझ रहा हूँ। अब मुझे आप एक चीज ये बताइए कि 4 तारीख को मतदान है एमसीडी का चुनाव का, तो आप
इस मतलब इस एरिया का मैं बात करूं तो, और आपका अगर मैं पर्सनल रूप से बात करूं तो किसकी तरफ रुझान जा रहा है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी को आप आगे ला रहे हैं ताकि वो खासकर यहाँ पर जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो है, उनके हित के लिए काम करे, तो इसके लिए आप किसे आगे ला रहे हैं? इस टाइम पे तो जोर जैसे कि आम आदमी पार्टी का दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं और दिलों में लोगों के जगह बना रहे हैं। उससे आपसे तो हमें दिखता है कि एक बार मौका अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। हाँ। और उनके भी वादे देखने चाहिए 5 साल में वो क्या कर सकते हैं जनता के लिए। एक बार मौका इनको भी देके देखो। जहां 15 साल केंद्रीय सरकार में बीजेपी ने कुछ नहीं करा, तो हम सोचते हैं 5 साल आम आदमी पार्टी को भी देने का मौका करें। और अरविंद केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं, अगर वो उसमें खड़े उतरते हैं तो जनता इनको आगे के लिए भी चुनेगी। और अगर इन 5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए कुछ नहीं करा तो समझ लो ये भी जैसे आज कांग्रेस का हाल है ऐसे ही इनका बुरा हाल कर देगी सरकार। इमरान जी से हमारी बात हो रही थी, और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या मुख्य समस्याएं हो रही हैं अभी तक जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर आप जो जामा मस्जिद के ठीक सामने अपनी दुकानें लगाते हैं, सुबह लगाते हैं, शाम को ले जाते हैं, इसके बावजूद एमसीडी के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा था। 4 तारीख को मतदान है, किसको समर्थन दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी को देंगे। आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, कोई खास वजह? इससे उम्मीद है कि ये काम करेगी। तो जो समस्याएं थी अभी तक की, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ समस्याएं हो रही थी आपको? समस्या देखिए मेन जो हफ्ताखोरी है और कोई समस्या नहीं, सारी से हफ्ताखोरी कौन कर रहा था यहाँ पर? ये तो सभी हैं। मतलब एमसीडी कर रही थी? हाँ, एमसीडी भी, क्या दिल्ली पुलिस द्वारा भी हो रही थी? सभी हैं, सब है। नाम मैं आपकी तरफ से मैं नाम सुनना चाहूंगा। सभी लोग हैं। अच्छा। हाँ हाँ, माफिया से लेकर सब लोग हैं। अच्छा। हाँ। मतलब कुल मिलाकर एमसीडी हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, माफिया हो गए, या लोकल जो गुंडे भी है, ये सभी आपसे एक तरीके से हफ्ताखोरी कर रहे थे, और तब आप यहाँ पर बड़ी मुश्किलों के बाद अपनी बाजार यहाँ पर लगा पाते हैं। यदि एमसीडी पर्ची काटे, हम जो पैसा ले तो समस्या हल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। मेन वही है। समाधान क्या देख रहे हैं? समाधान एक भाई हमको बिल्डिंग बनवा के दे दिया जाए, हमको पैसा दिया जाए। अच्छा। मंथली पैसा लिया जाए, या 350 हो या 1500 रुपया हो। तो साफ सीधी जो समस्या यहाँ पर समझ में आती है वो यही है कि हाईकोर्ट के द्वारा इनको स्टे तो मिल गया है यहाँ पर अपनी दुकानें चलाने के लिए, लेकिन एमसीडी हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, या जैसे कि अभी बता रहे थे कि जो लोकल माफिया लोग भी हैं वो भी इनको परेशान करते हैं यहाँ पर दुकान लगाने से, इनकी रोजंदारी करने से। अब ये जामा मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर अभी इमरान जी बता रहे थे कि आपको जो अच्छा सामान सस्ते दाम पर मिल जाता है, ऐसी मार्केट पर अगर एमसीडी ऐसे प्रताड़ित करेगी जो व्यापारी हैं उनको, तो काम कैसे चलेगा? अब 4 तारीख को मतदान है, चुनाव है। अब देखना ये होगा कि जैसा कि इमरान जी और ये जो व्यक्ति हैं ये हमारे साथ कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी पर ये अपना विश्वास दिखा रहे हैं ताकि एक बदलाव देखा जाए, और 15 साल से भाजपा एमसीडी में थी, उसका एक परिवर्तन किया जाए ताकि इनके भले के लिए कुछ हो सके। आम आदमी पार्टी पर ये अभी अपना विश्वास जता रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, एमसीडी में आती है, तो इनकी मुश्किलों का वो हल किस प्रकार निकालती है। फिलहाल बस इतना ही, देखते रहिए खबरदार। धन्यवाद।